था कहीं मंगल ने अध्यापन का काम शुरू कर दिया, पर ये तो पता नहीं क्या ढोंग कर रहा है। विजय, पढ़ाई तो रहा हूं विजय, कुछ करने की इच्छा शुरू से ही थी, समाज और सुधार। पर क्या करूं, ये सब करने के लिए मेरे पास कोई उपाय और साधन न था। अगर यही काम करना था तो आर्य समाज में शामिल हो जाते। मैं प्राचीन धर्म की सीमा के भीतर सुधार का पक्षपाती हूं, जबकि आर्य समाज इसका कुछ कुछ खंडन करता है। ये क्यों नहीं कहते कि आधुनिक समाज के साथ तुम चल नहीं सकते? छुओ मत, खाओ मत, बात बात पे तुम्हारे शास्त्र आड़े आते हैं। विजय बाबू, ये और कुछ भी नहीं बल्कि उच्च श्रृंखला है। धर्म मानवीय स्वभाव पर शासन करता है। अगर वह ऐसा ना करे तो मनुष्य और पशु में भेद ही क्या रह जाएगा। तुम्हारा मत है कि समाज की आवश्यकताओं को देखकर धर्म की व्यवस्था बनाई जाए, अन्यथा हम इसे नहीं मानेंगे। मगर समाज की आवश्यकताएं तो रोज बदलती हैं। ठीक कहते हो मंगलदेव। और इन ढकोसलों का क्या है? हमारे धर्म मुख्यतः अकेश्वरवादी है विजय बाबू, ज्ञान प्रदान है। हम लोग सर्वव्यापी भगवान की सत्ता को नदियों के जल में, वृक्षों में तथा पत्थरों में हर जगह स्वीकार करने की परीक्षा देते हैं। सब जगह मानते हैं, किंतु मनुष्य के हृदय में उसकी सत्ता को नहीं मानते। इसलिए मनुष्य मनुष्य में भेद करते हैं। ओहो, तुम्हारी इस बहस का कोई अंत नहीं। तुम्हारा ऋषिकुल कैसा चल रहा है मंगल? कुछ दरिद्र हिंदुओं के लड़के हैं मेरे पास, मैं उनके साथ नित्य भिक्षा मांगता हूं। जो अन्न तथा वस्त्र मिलते हैं उसी से गुजारा करते हैं। मैं उन्हें संस्कृत तथा पाली पढ़ाता हूं। एक गृहस्थ ने अपना उजड़ा हुआ उपबंध हमें दे दिया। उसमें एक लंबा सा दलान है, 5-7 वृक्ष हैं। बस उसी में सारा काम चल जाता है। हाँ, सर्दी और बरसात में थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि दरिद्र हैं तो क्या है, वो लड़के हैं ना। मंगल, और चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे इस परिश्रम और कष्ट की सत्यनिष्ठा पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। देखिए विजय बाबू, मेरे पास यही एक धोती और अंगोछा है। हाँ, एक चादर भी है। सारा काम इसी से चल जाता है, कोई असुविधा नहीं होती। एक लंबा सा टाट है, उसी पर सो जाते हैं। 2-3 बर्तन हैं, पुस्तकों की एक एक प्रति है। मेरे ऋषि कुल की कुल यही संपत्ति है। जो हमारे दान के अधिकारी हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, समाज उन्हें इसलिए तो देता है कि वो उसका सदुपयोग करें, परंतु वे मंदिरों में बैठकर मौज उड़ाते हैं। उन्हें क्या चिंता कि इस समाज के कितने बच्चे भूखे नंगे और अशिक्षित हैं। मंगलदेव, चाहे मेरा बात तुमसे ना मिलता हो, परंतु तुम्हारा उद्देश्य सुंदर है। मंगलदेव, मैं परदेश में हूँ, इसलिए आपकी विशेष सहायता तो नहीं कर पाऊंगी, किंतु वस्त्र और पाठ्य पुस्तकों की जितनी भी आपकी आवश्यकता है वो सब मैं दूंगी। सर्दी और बारिश से बचने के लिए मकान मैं बनवा दूंगा। मंगल, मैं तुम्हारी सफलता पर तुम्हें बधाई देता हूँ। कल मैं तुम्हारे ऋषिकुल में आऊँगा। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सभी आएंगे। मैं प्रतीक्षा करूंगा। प्रणाम। चले गए, पर इन लोगों ने उन्हें जलपान के लिए भी नहीं पूछा, इसलिए कि वो इनसे सहायता मांगने आए थे। यमुना, क्या बात है? आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम दोनों यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या बात है माँ? विजय बेटा, हमें ब्रज में आए हुए बहुत दिन हो गए, अब घर चलते हैं। हो सके तो ब्रज की एक परिक्रमा भी कर ले। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा। विजय, तू हर बात में अड़ंगा अड़ाता है। माँ, ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ पुण्य कमाता फिरूं। आपने जाना है तो जाइए, मैं यहीं हूँ घर पे। तो क्या तू घर पे अकेला रहेगा? नहीं, मैं मंगल के आश्रम में जाऊँगा, वहाँ मकान भी बन रहा है, उसे भी देख लूँगा और मन भी बहल जाएगा। बेटा, मंगल आप ही दरिद्र है, तू वहाँ जाकर उसके दुखों को और बढ़ा देगा। तो मैं क्या उसके सिर पर बैठूँगा? बहुत बहस करता है। यमुना, तू चलेगी ना? मैं चलूँगी तो विजय बाबू की देखभाल कौन करेगा? तुम दोनों की ही बातें मेरी समझ के बाहर है। जो मन आए वो करो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी का दिल दुखा दिया आपने। ओह, कितनी तेज धूप है ना। हाँ, चल कुछ देर इस पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं। विजय बाबू, आपने खाना नहीं खाया? मैं बहुत जल्द ईसाई बनने वाला हूँ। उस समाज में हमारी तरह कोई ढोंग नहीं है। मुझे अपनी आत्मा के विरुद्ध रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पर आपके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी आप। जानता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, और मैं ये भी अनुभव करता हूँ कि मैं सब कुछ विरुद्ध आचरण कर रहा हूँ। स्वतंत्रता और हिंदू धर्म दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन दूसरे धर्मों में भी तो ऐसा हो सकता है। सब मनुष्य सब काम एक साथ नहीं कर सकते। और भी बहुत सी बातें हैं जो हिंदू धर्म में रहकर नहीं की जा सकती, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। विजय बाबू, क्यों मेरा अपमान करते हैं आप? मैं सिर्फ एक दासी हूँ। क्या इसीलिए, इसी एक कारण से आपको मेरा अपमान करने का अधिकार है? यमुना, तुम दासी नहीं हो। कोई मेरा हृदय खोल कर देखे, तुम मेरी आराध्या देवी हो, मेरा सब कुछ। लेकिन मैं अपना आराध्य देवता किसी को बना चुकी हूँ। मैं पतित हो चुकी हूँ। मैं जानता हूँ यमुना, किंतु तुम्हारी इन अपवित्रताओं में भी मैं तुम्हें पवित्र और उज्जवल देखता हूँ, जैसे मैले कपड़ों में तुम्हारा सौंदर्य है। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ विजय बाबू। किसी के हृदय की शीतलता और किसी के यौवन की उष्णता। मैं दया की पात्री हूँ, आपकी बहन होना चाहती हूँ। है आपके पास मेरे लिए एक भाई का प्यार? बोलिए, बोलिए। घंटी, तुम? भाभी जी, आप तो बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं। बस चित्र ही तो बनाता रहता हूँ इस विचित्र संसार में। विजय बाबू,
ये संसार विचित्र नहीं है, विचित्र है यहाँ के लोग, उनका स्वभाव, उनकी जीवन शैली। जानते हैं विजय बाबू, जब जीवन में संगीत हो, उल्लास हो, हंसी मस्ती हो, तो ये संसार विचित्र नहीं लगता। घंटी, तुम गाना जानती हो? बाबूजी, ब्रजवासिनी चाहे और कुछ ना जाने, लेकिन फाग गाना तो उसी का एक हिस्सा है। तो कुछ गाकर सुनाओ ना। क्या सुनाऊं? बिना संगीत के गीत क्या अच्छा लगेगा? बिना ताल के सुर में रस नहीं आता। हमारे भगवान तो बांसुरी वाले हैं, गोपियां उनकी बांसुरी की धुन पर ही तो रिश्ती रही हैं। जीवन में अगर प्रेम है, हास है, परिहास है, तो वो सिर्फ बांसुरी वाले का ही चमत्कार है। मुझे भी सिखाइए ना। विजय बाबू। अरे ब्रह्मचारी जी, आप आइए ना। कहो मंगल, यहीं बैठोगे या भीतर चलें? विजय बाबू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। घंटे, तुम यहीं रुकोगी या घर जा रही हो? अगर मेरा यहाँ रहना आपके लिए बाधा है तो मैं जाती हूँ। बैठो। कहो मंगल, क्या कहना चाहते हो? विजय बाबू, तुम सरेआम इस लड़की के साथ हंस गाकर क्यों बदनामी मोल ले रहे हो? मंगल, वैसे तो तुम्हारी बात का उत्तर देना मेरे लिए जरूरी नहीं, मगर मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं यमुना के साथ अकेले एकांत में रहता हूँ, तब भी तुमको संदेह क्यों नहीं होता? मुझे उसके चरित्र पर पूरा विश्वास है। क्या इसलिए कि तुम भीतर से उससे प्रेम करते हो? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, यदि मैं घंटी से विवाह करना चाहूँ तो क्या तुम पुरोहित बनोगे? विजय, तुम बहुत ज्यादा अतिवादी हो। अतिवादी हूँ ना, मगर मीठी जुबान बोलने वाला कपटगिरी ढोंगी तो नहीं, ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो अपने मन की बात अपने मित्र से छिपाता हो। तुम मुझसे मिलने नहीं आते, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यमुना से? विजय, बस बहुत हो गया तुम्हारा अनर्गल प्रलाप। हर चीज की एक सीमा होती है। जाने दो, अगर घंटी के चरित्र पर विश्वास नहीं तो क्या समाज और धर्म का ये कर्तव्य नहीं कि उसकी सहायता की जाए, किसी तरह उसके जीवन को सरल कर दिया जाए? अगर मैं घंटी से विवाह करूं तो क्या तुम पुरोहित बनोगे? बोलो मंगल, मैं ऐसा करके पुण्य कर रहा हूं या पाप? ये पाप हो या पुण्य, तुम्हारे लिए हानिकारक ही होगा। अगर मैं अपनी हानि उठाकर भी समाज के एक भी व्यक्ति का कल्याण कर सकूं तो क्या ये पाप होगा? उत्तर दो मंगल, तुम्हारा धर्म क्या कहता है? घंटी वृंदावन की कुख्यात बाल विधवा है। आसानी से गले के नीचे उतर जाने वाले विष तो सभी पी लेते हैं मंगल। विष पीने के लिए त्याग करना पड़ता है, और जब इस त्याग की तुम्हारे धर्म में अनुमति ही नहीं तो फिर मैं तुम्हारे धर्म को क्या कहूं? विजय, मैं तुम्हारा इतना अनिष्ट नहीं देख सकता। इसे तुम त्याग भला ही समझो, मगर यह तुम्हारी दुर्बलता और स्वार्थ का अंश है। मैं ये मान भी लूं कि तुम घंटी जैसी विधवा के साथ विवाह करके एक नई रीति का प्रारंभ करोगे, तो भी मित्र होने के नाते मैं तुम्हारा विवाह घंटी जैसी एक विधवा के साथ करवाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूं। मानता हूं तो मेरे शुभ चिंतक हो। अगर मैं यमुना से विवाह करना चाहूं तो वो तो... विजय, तुम मनुष्य नहीं, पिशाच हो। जिंदगी में कुछ भी सच्चा नहीं है, ना लोग सच्चे, ना प्रेम सच्चे, ना यमुना सच्ची है, और ये घंटी पता नहीं, लेकिन उसने घंटी बजा दी। होली है विजय बाबू। ये क्या करते हैं विजय बाबू? घंटी, तुम्हारे इस रंग ने मेरे तन बदन में आग लगा दी।
गरीब विधवा हूँ बाबू। बाजार से रंग मोल लाने के लिए मेरे पास पैसे ना थे, इसीलिए स्वयं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। मैं तुम्हारे रंग में रंग गया घंटी। ये क्या करते हैं विजय बाबू? मैं वृंदावन की उन गोपिकाओं में से नहीं हूँ जिनके साथ आप कृष्ण बनकर रास करें। मैं तो बाल विधवा हूँ। पति को देखा तक नहीं, फिर विधवा कैसे हो गई? मैंने तो कृष्ण को भी नहीं देखा, फिर भी मैं उनकी दीवानी हूँ। मुझे तो देख रही हो ना, समझ रही हो ना? आप में कृष्ण को देखूं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। घंटी! घंटी, इतनी निर्लज्ज है तू। मैं क्या जानूं लज्जा क्या होती है। और ब्रज में होली में तो सभी रंग डालते हैं, मैं भी रंग डालने आ गई। विजय बाबू को रंग से चोट तो नहीं लगी होगी किशोरी बहू। हाँ, अगर पाप हुआ हो तो इन्हें ब्रज की परिक्रमा करने के लिए भेज दीजिए। निकल जा यहाँ से, चल जा, और आइंदा कभी मेरे घर आने का प्रयास मत करना। चल निकल। विजय! मैं घंटी। छी छी, विजय, तूने शराब पी है? माँ! विजय बाबू, चलिए बैठिए। ये क्या किया आपने? क्या बात है किशोरी, बहुत चिंतित नजर आ रही हो। जी, विजय को लेकर परेशान हूं। क्यों, क्या बात है? बहुत शराब पीने लगा है, लगता है लड़का बिल्कुल हाथ से निकल गया। सोचती हूँ ऐसे में आके उसके पिता अगर उसे संभाल लें तो कितना अच्छा हो। हाँ किशोरी, हम भी शराबियों की संगत में रहना पसंद नहीं करते। शराबियों की संगत में रहना पसंद नहीं महाराज, तो कोई दूसरा घर देखिए। विजय! माँ, इनसे कहो यहां से चले जाएं। मेरे लिए भी ऐसे ढोंगियों के साथ रहना संभव नहीं है। विजय, तुम इतने निर्लज्ज हो जाओगे ऐसी मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी। लज्जा की बात करती हो माँ, लज्जा की? विजय, अपने अपराधों को समझकर उन पर लज्जित होने की जगह तुम मुझसे बहस कर रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे लज्जित होना पड़े। जिन्हें लज्जा नहीं चाहिए उनसे कहो कि अपने कर्मों की तरफ भी देखें। नहीं, अब इस घर में एक दिन भी रहना संभव नहीं, संभव नहीं। यमुना, यमुना! जी बहुरानी। यमुना, हम आज ही काशी जाएंगे, तैयारी करो। जी। और सुनो, तुम चल रही हो ना? जी बहू जी, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती। यहीं वृंदावन में रहकर भीख मांगकर जीवन बिता दूंगी। समझ गई, पर देखो बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें पूछा नहीं। जी, मैंने कुछ रुपए इकट्ठे किए हैं, उन्हें किसी मंदिर में चढ़वा दूंगी और 2 मुट्ठी भात खाकर निर्वाह कर लूंगी। बहुत अच्छी बात है, जा सकती हो। विजय बाबू, आप कहीं जा रहे हैं? सब लोग बनारस लौट गए, मैं अकेला मथुरा जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई। आप मथुरा जा रहे हैं?
मैं भी वहां पर जाना चाहती थी। तो मेरे साथ ही चलो ना। ठीक है, लेकिन पहले कोई तांगा तो रुकवाइए, या ऐसे ही चलेंगे? ये दीजिए मुझे। आओ। फादर, आप चाय पियेंगे? जरूर। सरला, नमस्कार फादर। नमस्कार सरला, कैसी हो? अच्छी हूँ फादर, आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो उस मसीह का है जो सबके कष्टों को, पापों को अपने ऊपर लेता है। आपने बिल्कुल सही कहा फादर। फादर, मैं सोच रहा हूँ आप जो होली ट्रस्ट चला रहे हैं, मुझसे जितनी मदद बन पड़े मैं करूँगा, और बाहर से भी लोगों से मदद मिलेगी वो मैं होली ट्रस्ट को करवाऊंगा। और वहाँ जितने अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़िए। तुम बहुत अच्छे हो बाथरूम। तुम जैसे लोगों के सहयोग से ही ये सब कार्य संपन्न हो रहे हैं। मैं कौन होता हूँ फादर? मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, कराने वाला तो सब गॉड है। चाय लीजिए। क्या हुआ? बता, मुझे बचा लो, गुंडे मेरे पीछे पड़े। घबराओ नहीं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। विजय बाबू को उन्होंने मार के। कहाँ पे? लतिका, तुम उसे लेके अंदर जाओ, है? मैं वहां देखता हूँ। जाओ जाओ जाओ। मेरा ख्याल है अब हम लोगों को चलना चाहिए। आप लोगों ने हमारी जो सहायता की उसके लिए आपका आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं? देखिए, मेरा तो यही कहना है, आज रात आप यहीं हमारे बंगले पर ही रहें। हो सकता है वो दुष्ट गुंडे आपकी ताक में बैठे हों। क्यों बेटी, तुम क्या कहती हो? अच्छा, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? जी, हम लोग परदेसी हैं, यहाँ घर नहीं है। मथुरा घूमने आए थे, शाम को घूमने निकले तो कुछ गुंडे पीछे पड़ गए। आप लोगों की कृपा से रक्षा हो गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। तो ये तय रहा, आप लोग यही रहेंगे। आप लोगों की बड़ी कृपा है, मुझे कोई संकोच नहीं है। आपका स्नेह छोड़कर जाने का साहस नहीं है। बेटी, ये तुम्हारे पति हैं? तुम्हारी शादी कब हुई? जी, हमारी शादी नहीं हुई, ये मेरी मित्र है। भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्ती गॉड की एक नायाब देन है जो तुम्हें मिली हुई है। भाई, तुम लोग यहां रहो, यही रुको हमारे साथ, और हो सकता है कि मैं तुम्हारे कारोबार के लिए भी कुछ बंदोबस्त करूं। हमारा तो नसीब ही ऐसा है। मथुरा घूमने आए थे, पहले सामान चोरी हुआ, फिर ये गुंडे पीछे पड़ गए। अब आगे पता नहीं क्या होगा। आगे जो भी होगा मिस्टर विजय, बहुत अच्छा होगा। जब हमने तुम्हें अपने यहां पनाह दी है तो तुम्हारे रोजगार के बारे में भी कुछ सोचेंगे। अच्छा बताओ, तुम क्या कर सकते हो? जी, मैं कलाकार हूँ। कलाकार, वेरी गुड। इसका मतलब तुम एक्टिंग कर सकते हो, गाना गा सकते हो। जी नहीं, मैं एक छोटा सा चित्रकार हूँ। चित्रकार, वेरी गुड। ये हुई ना बात। तुम्हारा नसीब भी अच्छा और मेरा नसीब भी अच्छा। जानते हो मैं क्या काम करता हूं? मैं विदेशों में देवी देवताओं की पेंटिंग्स एक्सपोर्ट करता हूं। तुम मेरे लिए पेंटिंग्स बनाओ, है? मैं उनको बाहर भेजूंगा, तुम्हारा नाम होगा, दौलत मिलेगी, तुम्हें शोहरत मिलेगी, है? मिल गया ना तुम्हें रोजगार, है? अब मुझे किस प्रकार की पेंटिंग्स चाहिए, किस कलर में चाहिए, क्या मेरा टेस्ट है, ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए तुम्हें चाहिए तुम उस कमरे में जाओ और मेरी उन पेंटिंग्स को गौर से देखो, और फिर हूबहू वैसी ही पेंटिंग्स मेरे लिए बनाओ। चाहिए ना? एक बात कहूं घंटे? जी।
तुमने एक बेकार और निखट्टू आदमी से दोस्ती कर रखी है। देखो, ना उसके पास काम है, ना रोजगार, ना वो कुछ कर सकता। तुम जानती हो, उसकी मां तीर्थ स्थानों पर भटकती रहती है और उसके बाप ने उसे छोड़ा हुआ है। हां, तुम जानती हो, तुम्हारी जगह उस निखट्टू के पास नहीं, तुम्हारी जगह मेरे पास है। मेरे दिल में है तुम्हारी जगह। तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारी ये बाली उम्र, क्या ये सफेद साड़ी पहनने के काबिल है? अरे उतार दूंगा इस साड़ी में तुम्हारी सफेद, और तुम्हें दूंगा मैं वो ड्रेसेस जिससे तुम्हारी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। मैं तुम्हें ये खूबसूरत जिंदगी दूंगा। और हां, ये क्या नाम है तुम्हारा? घंटी। कितना दकियानूसी और घटिया सा नाम है, घंटी। मैं तुम्हारा नाम रखूंगा, खूबसूरत नाम जिसे बोलते ही लगेगा मुंह से फूल झड़ रहे हैं। तुम्हारा नाम होगा रोजी। कितना खूबसूरत नाम है ये, रोजी है। और मैं तुम्हें क्रॉस पहनाऊंगा, तुम्हें फादर के पास ले जाऊंगा, और मेरी आंखों में देखो, बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं तुमसे शादी रचाऊंगा, मैरिज करूंगा मैं तुमसे, मैरिज। हाँ, ये देखो, तुम्हारी इन खूबसूरत उंगलियों में मैं ये हीरे की खूबसूरत अंगूठी डाल रहा हूं। देखो इसे घंटी, देखो ये अंगूठी तुम्हारी उंगलियों में आकर कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी को भी खूबसूरत बना दूंगा, रंगों से भर दूंगा घंटी, रंगों से भर दूंगा। बेटे, तुमसे कुछ बात करने की इच्छा हो रही है। मैं एक बात पूछूं? कहो दाई माँ। तुम दोनों यहाँ बाथम के रह रहे हो, उसका तो चित्रों का कारोबार है और तुम एक अच्छी चित्रकार, सो बात बन गई। देखो, तुम जो पुरानी तस्वीरों की नकल करते हो वो उन्हें विदेशों में बेच देता है, लेकिन बेटा तुम्हारी भी तो माँ होगी जो तुम्हें याद करती होगी बेटे, और तुम उसे बुलाकर और इस छोकरी के साथ मारे फिर रहे हो। देखो बेटा, वो कितना दुखी होगी, कितना दुखी। विजय बेटे, तुम माँ के दिल को नहीं जानते। पुत्र का स्नेह बड़ा पागल स्नेह होता है बेटे। कलेजा रोता है और हृदय कचोटता है और आंखें छटपटाकर अपने बेटे को देखने के लिए तरसती हैं बेटे। इसलिए मैं कहती हूँ तुम अपनी माँ की सुनी गोद में लौट जाओ बेटे, लौट जाओ। क्या आपके भी कोई बेटा था? हाँ बेटे, पूरे 25 साल हो गए उसे देखे हुए। ना जाने मेरा बेटा कैसा होगा और किस हाल में होगा मेरा लाल। धीरज रखिए, ईश्वर ने चाहा तो एक ना एक रोज आपका बेटा जरूर मिलेगा। देखो बेटा, मैंने तो खुद को संभाल लिया है, लेकिन मैं कहती हूँ तुम अपनी माँ के पास वापस लौट जाओ बेटे, लौट जाओ मेरे बेटे, लौट जाओ। ठीक है, तुम कहते हो तो विचार करूंगा। घंटी, रोजी,
व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम। कहाँ खोई हुई थी? आपकी दी हुई अंगूठी में अपना भविष्य देख रही थी। भाई वाह, क्या बात की है तुमने। रोजी जी? एक बात पूछूं? हाँ। तुम विजय के बारे में क्या सोचती हो? उनसे मेरी जान पहचान बहुत ज्यादा दिनों की नहीं है। मैं उनसे पहली बार वृंदावन में मिली थी। तभी वो कह रहा था। कौन? दरोगा। दरोगा? वो क्या कह रहा था? वैसे तो मुझसे सीधा कहने का तो साहस था नहीं उसका। उसने कुछ घुमा फिरा कर कहा कि विजय तुम्हें कहीं से भगा कर लाया है। घंटी किसी की कुछ नहीं है। उसकी जो इच्छा होगी वो वही करेगी। मैं कल ही विजय बाबू से कहूंगी कि वो मुझे किसी दूसरे घर में ले जाएं। अरे रोजी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये क्या हो रहा है? ओके, वो क्या कि मैं घंटी को समझा रहा था कि इसे ईसाई बन जाना चाहिए, इसकी रक्षा होगी। और अगर इसके ईसाई बनने की बजाय मैं हिंदू धर्म अपना लूं तो? तुम ठीक है, तुम आजाद हो, जो चाहे कर सकती हो। घबराओ मत घंटी, मैं हूं ना। अरे ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? ये मुझे बौथम साहब ने दी। बौथम ने? अपनी मिट्टी अपने लोग। तुसी देख रहे हो रंग पंजाबी।